पक्ष आ गया, श्राद्ध आ गया। मठा की पत्नी ने बोला सुनो, हमारे रिश्तेदार तो हमारे आना ही छोड़ दिए। रिश्तेदार आना कब छोड़ते हैं? जब तुम्हारे भीतर अहंकार बहुत बढ़ जाता। जरा जरा सी बात में मैंने वो प्रॉपर्टी खरीदी, मैंने हाथ का ब्रेसलेट खरीद लिया, महाराज छोरा तो इतना कमाए, महाराज तो दुकान ऐसी चले। रिश्तेदार तुम्हारा बखान सुनने थोड़ी ना आए, रिश्तेदार तो तुमसे मिलने के लिए आए। दिल से मिलो, ये बखान दूसरी जगह करना। फिर अगर कहीं का बखान कर दे, वही वाली बात आ गई, हमने तो इतना मकान, हमारा ऐसा मकान, चीटी कह दे मेरे तेरे मकान में खूब घूमू ने, तू मेरे मकान में घूम के बता। फिर वही वाली बात आ गई कि नहीं आ गई? तुम तो घूम के बता दो फिर उस मकान में। घूमो जितना घूमो। अब मठा की पत्नी ने कहा अपने रिश्तेदार नहीं आ रहे। अब इतना अपने जोरदार कलर करवाया मकान में, कितना जोरदार जोरदार फर्नीचर बनवाया, और कोई देखने नहीं आया तो काय का मतलब? एक काम करो, तुम्हारे पिताजी का श्राद्ध आ रहा है, तुम्हारे दादाजी का श्राद्ध आ रहा है, श्राद्ध पक्ष आ रहे हैं 16 दिन श्राद्ध के। एक दिन ऐसा कर लो, सारे रिश्तेदारों को बुला लो श्राद्ध में, पंडित जी के भी बुला लो। और सुनो, अपन श्राद्ध करते हैं, सारा रिश्तेदार आएगा तो अपना मकान देख के तो जाएगा। श्राद्ध करा, ठीक है, खीर बनवाई, पूड़ी बनवाई, सब बनवाया। मठा की पत्नी ने करा। जठा की पत्नी बोली सुनो, आज तुम्हारे दादाजी का श्राद्ध है, घर में कुछ है नहीं, और सुनो वो सामने जो व्यापारी है ना, जिसकी किराना की दुकान है, उससे आपकी अच्छी बनती है ना, हाँ मेरा बचपन का दोस्त है, जाओ उसके यहां से कुछ थोड़ा सा लिया हो तो अपन खीर बना लेंगे, ब्राह्मण को दे देंगे, उसके घर पहुंचा देंगे। ब्राह्मण नहीं लेगा, नहीं आएगा तो गाय को दे देंगे, स्वान को दे देंगे। जाओ, वहां गया, सब मतलब के यार सबको। मित्र ने कहा भाई देख, देने को मैं शक्कर दे देता, सामान दे देता, मना नहीं है, पर अब मैं दे नहीं पाऊंगा क्योंकि तेरी कमाई का स्रोत नहीं है। बैंक भी लोन उसी को देती है जिसकी फाइल में कमाई का स्रोत दिखता है। सही है कि गलत है? लोन लेने वाले जानते हैं, तुम्हारी कमाई देखेगी पहले बैंक, वहां से कितना आ रहा है, कमाई कितनी हो रही है, सर्विस में कितना मिल रहा है, उसमें ये कटवा देगा। बैंक लोन तब देती है जब तुम्हारी कमाई का स्रोत दिखता है। दुनिया के लोग आपको जब तक देते हैं जब तक तुम्हारी कमाई का स्रोत दिखता है, पर महादेव तुम्हारी कमाई का स्रोत नहीं देखता, महादेव तुम्हारी भक्ति का स्रोत देखता है। तू भजन कितना करता है, महादेव तुम्हारी कमाई के स्रोत देखकर नहीं देगा, महादेव भजन देख कर देगा कि तू भजन कितना करता है, तो कितना शंकर की कथा सुनता है, शिव महापुराण पर कितना विश्वास है तेरे को, शिव महापुराण की कथा में जो शब्द निकलते हैं उस पर कितना विश्वास है, महादेव ये देख कर देगा। अब विश्वास, मित्र ने मना कर दिया, मैं नहीं दे सकता तुझको, भाई मत दे, पर इतना तो दे दे कि मैं कंडा जलाकर, गोबरी जलाकर, गाय का गोबर जो है सूखा हुआ उसको जलाकर थोड़ी सी घी शक्कर ही छोड़ लो। शक्कर नहीं दूंगा, महंगी है, इतना सा गुड़ दे दिया, इतना सा घी डाल के दे दिया, ले जा। कटोरी में घी और गुड़ लेकर आया। जठा की पत्नी ने कहा लाए कुछ खीर बनाना, खीर नहीं है, ये गुड़ शक्कर है, कोई गुड़ और घी है, कोई बात नहीं, मैं कंडा जलाकर धूप दे दूंगी, अभी घर में पोछा लगा लूं, झाड़ू लगा लूं, दरवाजा पे पानी छीट दूं, थोड़ा सा चौक फोड़ दूं दरवाजा पे, फूल रख दूं दरवाजा पे, कर दिया।
उधर पितृलोक से पित्र आए। सबसे पहले पितृ जो पुराना घर होता है वहीं जाते हैं, क्योंकि अंतिम संस्कार जिस घर से होता है पितृ सबसे पहले उसी स्थान पर पहुंचते हैं जो पुराना मकान हो, भले वो किराए का क्यों ना हो। सबसे पहले पितृ वहां पहुंचते हैं। पितृलोक से पित्र आए, दरवाजे पर पहुंच गए। जैसे ही सबसे पहले मठा के घर में गए तो क्या जाकर देखा कि वहां तो रिश्तेदार पूरी सब्जी खा रहे हैं। सारे के सारे रिश्तेदार चकाचक भोजन कर रहे, ना तो धूप छूटी, ना गाय का दिया, ना स्वान का दिया, क्योंकि इनको तो श्राद्ध केवल लोगों को दिखाने के लिए करी थी। वहां तो ना तो धूप छूटी, ना गाय का भोजन दिया, ना स्वान का भोजन, ना कौवे का भोजन, ना ब्राह्मण भोजन को भोजन नहीं करा पा रहे, गौ माता को भोजन नहीं दे पा रहे, स्वान को, कुत्ते को भोजन नहीं दे पा रहे, कौवे को भोजन नहीं दे पा रहे हैं। किसी कारणवश हम श्राद्ध नहीं कर पा रहे हैं, किसी कारणवश हम पूर्वजों को नहीं मना पा रहे हैं। ऐसा कोई घर नहीं जिसके घर के पितृ श्राद्ध पक्ष में पृथ्वी पर नहीं आते। तुम पूछो मत पूछो, तुम्हारे घर के पूर्वज तुम्हारे यहां जरूर आते। दरवाजे पर आकर खड़े होते हैं पितृ, दरवाजे पर आकर हमारे घर के पितृ खड़े होते हैं, स्मरण करते हैं कि हमको यहां से कुछ भाग प्राप्त होगा, कुछ मिल जाएगा, कुछ प्राप्ति हो जाएगी। सम्मुख में आकर खड़े होते हैं। एक पहले नैमिषारण्य में कथा सुनाई थी जठा और मठा की, आप लोगों को स्मरण होगा। दो भाई हैं सगे। जठा की पत्नी बड़ी तेज थी, उसने पूर्वजों का पूरा धन अपने पास में रख लिया। श्राद्ध पक्ष में जटा और मठा की कथा का स्मरण होना चाहिए, पितृदोष से मुक्ति होती है। जठा की पत्नी बड़ी तेज थी, अपने पूर्वजों का धन पूरा रख लिया। एक दिन जठा की पत्नी ने जठा से कहा, मठा की पत्नी बड़ी तेज थी और मठा की पत्नी ने सब कुछ अपने पास में रख लिया। एक दिन मठा की पत्नी ने अपने पति मठा से कहा, सुनो स्वामी, एक काम करो। मठा ने पूछा, क्या? अब तुम्हारे भाई का तो कोई रोल रहा नहीं है, सब कुछ अपने पास आ गया है, क्यों फालतू का खर्चा करते हो, उसको घर में रखते हो, अलग करो। मठा ने आज जठा को बुलाया, जठा सुनो, अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते, जाओ। वही वाली बात आ गई, देख लिया संसार हमने, सब मतलब के यार हमने देख। तुम देते रहोगे, दुनिया को अच्छे लगोगे, देना बंद कर दोगे, दुनिया के लोगों में बुरे हो जाओगे। कोई तुम्हारे यहां मांगने आया, भैया देना 10,000, तुमने निकाल कर दे दिया, जी जी बहुत जोरदार, काका जी बहुत जोरदार। और दूसरी बार मांगने आया और तुमने नहीं दिया, फिर तो फोन आना ही बंद। सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया, कौन पूछे। मठा ने हटा दिया जठा को, जठा चले गया। जठा ने कहा, भैया कुछ प्रॉपर्टी का हिस्सा तो दो। काय की प्रॉपर्टी? तूने माँ बाप की सेवा करी? भैया सेवा तो मैं नहीं करी ना, कौन ने करी? दो भाई का हिस्सा तो होना चाहिए। नहीं दिया, धक्का मार कर निकाल दिया। एक बात अपनी जिंदगी में याद रखना, जमीन और जायदाद दुनिया के लोग, रिश्तेदार आपकी कब्जा कर कर रख सकते हैं, दुनिया के लोग आपका धन चुरा सकते हैं, दुनिया के लोग तुम्हारी दौलत चुरा सकते हैं, पर तुम्हारा भाग्य नहीं चुरा सकते। उस पर विश्वास रखना, उस पर विश्वास रखना, उस पर भरोसा रखना। ले ले जमीन, ले ले तो कितना लेगा, कितनी रजिस्ट्री कराएगा, कितना पैसा इकट्ठा करेगा, कर ले, ले जा। भाग्य ले जा सकता है, किस्मत ले जा सकता है? नहीं। उस पर विश्वास रखना कि ये ले गया, ले जान दो, पर तू है ना मेरे साथ। बहुत
क्या करेगा ये? रख लिया मठा ने, जटा को नहीं दिया। जटा की पत्नी रोती हुई कहती है, स्वामी चलो। छोटा सा झोपड़ा, 2 आम का पेड़ था, एक आम के पेड़ से एक आम का पेड़ पे एक बांस बांधा, उसके दूसरी 2 लकड़ियां लगा के उस आम के बीच में दोनों झोपड़ा बनाकर रहने लगे। पितृपक्षा गया है, उसका एक कारण था कि देवराज ब्राह्मण की माता 1 लोटा जल शिव को समर्पित करती थी। कितना जल? जम के बोलिए जरा। 1 लोटा। और आप सबको कहूंगा, शिव मंदिर में प्रतिदिन 1 लोटा पानी, 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाना। एक लोटा पानी भगवान शंकर को अवश्य चाहिए। क्या होता है? 3 दोष समाप्त होते हैं 1 लोटा पानी शिव जी को चढ़ाने से। 3 दोष। पहला पितृदोष, दूसरा वास्तु दोष और तीसरा कालसर्प दोष। जब हम घर में से जल लेकर जाते हैं तो हमारे घर का पानी जब जाता है तो घर का जो वास्तु केंद्र होता है वो रसोई घर होता है। रसोई घर में से जल ले जाकर शिव जी को चढ़ाते हैं तो उससे वास्तु दोष समाप्त होता है। दूसरे नंबर पर है पितृदोष। घर का जो मटका होता है, परिंडा होता है, हंडा होता है, वो पितरों का स्थान होता है। उस पितरों के स्थान पर जो जल भरा होता है उसमें से अगर भाग भगवान शिव को चढ़ाया जाए तो पितरों का देवता आर्यमा भगवान शंकर के कहने पर चलता है। इसलिए वो भाग जब शिव को प्राप्त होता है तो आर्यमा संतुष्ट होकर पितरों को भी फल प्रदान करता है। तीसरे नंबर पर कालसर्प दोष। भगवान शंकर को 1 लोटा पानी अगर चढ़ा रहे हो, भगवान शिव पर 1 लोटा पात्र जल का अगर चढ़ा रहे हो तो आपका कालसर्प दोष समाप्त। कालसर्प दोष होता कैसे? शंकर भगवान का चढ़ा हुआ जल तुलसी जी में चढ़ाने से पत्रिका में कालसर्प दोष हो जाता है। जैसे माँ जो होती है ना, घर की जो माँ होती है, अगर गर्भ में बच्चा है, गर्भ में संतान है, और वो शिव जी पर अगर 1 लोटा पानी जैसे शंकर जी पर जल चढ़ाया, थाली में सारे भगवान को निला लिया। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है सारे देवताओं को भले एक ही थाली में स्नान करा लो, एक ही पात्र में स्नान करा लो, पर देवाधिदेव महादेव को एक छोटे से पात्र में अलग से स्नान करा लेना चाहिए, अलग से। और उस पात्र का जल शिव जी को समर्पित करा हुआ जल तुलसी जी में नहीं डालना। तुम्हारे घर में जो पौधा हो आपके घर, आप उसको उसमें समर्पित कर दो। जैसे बेलपत्री चढ़ाने के बाद जल चढ़ाना या जल चढ़ाकर बेलपत्र चढ़ाना। एक पत्र है, बड़ा सुंदर है, छोटा सा भाव, प्रश्न अच्छा है, आप सबके हित का।